रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। देश की नई संसद का पहला सत्र ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल ला सकती है। एक देश और एक कानून की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून अब नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की तो इस पर सियासी घमासान मच गया, भूचाल आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि यूसीसी की देश में कोई आवश्यकता तक नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क तो खुलेआम कह रहे हैं चाहे जो हो जाए हम तो सिर्फ मौलानाओं और मुफ्तियों की बात ही मानेंगे। सोचिए ये वही लोग हैं जो सीए के वक्त बराबरी का रोना रो रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि सीएए में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन आज इन्हें बराबरी बहुत खल रही है। व्यूअर्स, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। जिस यूसीसी का जिक्र भारत के संविधान में है, जिस यूसीसी के समर्थक खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, उस यूसीसी पर मुसलमानों को डराया क्यों जा रहा है? क्या असली दर तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे भारत से है? यही है आज का ये देश है हमारा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा, यूसीसी पर धर्म संकट। और आज बड़ी चर्चा का विषय यही है व्यूअर्स। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी का नाम क्या लिया, बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। अब तो खबर है कि सरकार नई संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल पेश कर सकती है। सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हुए हैं। संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यूसीसी पर विपक्षी एकता में फूट भी दिख रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी के सुर उतने कड़े नहीं हैं जितने दूसरे विपक्षी दलों के हैं। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें? मोदी जी से पूछ के। सवाल ये है कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए एक कानून हो? क्या कुछ लोगों को इससे किसी तरह की सियासी अड़चन की आशंका है? तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा भारत किसके लिए परेशानी का सबब है? मेरे साथ जनता जनार्दन है, सबसे पहले जोरदार तालियां। और आज तो खास मेहमान भी हैं कार्यक्रम के अंदर, योगी जी के हम शक्ल यहां बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। अनुराग भदौरिया घबरा गए हैं। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद, लोकप्रिय प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री है और प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब है, उनका अभिनंदन है, जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आचार्य प्रमोद किस्टम है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे, और 50 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। आपके नेतागण तो कमाल है,
आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। मुफ्ती मौलवी भी क्या संविधान हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए?